जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मुख्यतः तीन फार्मूले के बारे में बात करेंगे। एक है पीएमटी, दूसरा है आईपीएमटी और तीसरा है पीपीएमटी। अब इन तीनों फार्मूलों को मुख्यतः कहाँ पर यूज किया जाता है पहले वो तो जान लेते हैं। जब हम किसी शोरूम में या फिर और कहीं पर मतलब ऐसी जगह जहाँ पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध रहती है, वहां पर इस फार्मूलों का ज्यादातर यूज कर किया जाता है। जैसे हम कि कोई बाइक ले रहे हैं या फिर कोई लैपटॉप या कोई मोबाइल ले रहे हैं और उसे हम कैश पेमेंट पे ना लेकर के डाउन पेमेंट पे ले रहे हैं, मतलब फाइनेंस करा रहे हैं कि अगर 10,000 का मोबाइल है तो मैंने 3,000 रुपए पे कर दिए और उसका जो बाकी 7,000 रुपए बचा है उस पर मैंने फाइनेंस कर लिया कि हाँ भाई मैं पर महीने आपको कुछ ना कुछ पे करता रहूंगा। ठीक है, तो इसकी जरूरत किसी मोबाइल शॉप, किसी बाइक शोरूम, किसी कार शोरूम या फिर किसी लैपटॉप शोरूम में ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर के पास पूरा पैसा एक साथ नहीं हो पाता कि वह कोई सामान एक साथ में परचेज करे। तो इस पर शोरूम वाले क्या काम करते हैं कि अपना कुछ ब्याज लगा करके उन्हें मंथली ईएमआई बना देते हैं और मंथली पे करने के लिए बोल देते हैं। तो उसी को आज हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पीएमटी। पीएमटी फार्मूला, जब आप कोई कोई एसेसरीज परचेज कर रहे हो और उसकी डाउन पेमेंट कुछ पे कर रहे हो और मंथली ईएमआई जानना चाहते हो, तब यूज होता है। जिसे मैं अब उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। मैंने एक आइटम लिया है लैपटॉप, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू है 1.5 लाख रुपए और डाउन पेमेंट है 30,000 रुपए। इंटरेस्ट रेट जो पर ईयर के हिसाब से लग रहा है तो मेरा 10% है और नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने साल के लिए मैंने लिया है, 3 साल के लिए है। ठीक है, तो मैंने एक लैपटॉप परचेज किया है 1.5 लाख का, जिसका मैंने 30,000 रुपए डाउन पेमेंट मतलब 30,000 रुपए उन्हें दे दिया है। अब बाकी जो 1,20,000 रुपए बचा है उस पे मैंने 10% रेट से मैंने ईएमआई बना ली है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे मंथली कितना पे करना पड़ेगा। फिर कस्टमर को आप देना चाह रहे हैं कि हाँ भैया आप कस्टमर को कितना मंथली पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल, पहले तो इज इक्वल का टाइप करेंगे, इज इक्वल पी एम टी। ठीक है, इसे टैब से एक्टिव कर लेंगे अथवा आप डबल टाइप कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दे रहा है, सबसे पहले दे रहा है रेट। इसे और बड़ा कर दूं, नहीं रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर दूं तब अच्छा लगेगा देखने में। हाँ अब ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल पी एम टी। अब पीएमटी फार्मूला आ गया, डबल टैप से हम इसे ओके कर लेंगे अथवा हम टैब से एक्टिव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दे रहा है रेट, कितने परसेंटेज रेट से हमने जो है ये सामान खरीदे, लैपटॉप हमने जो है कितने परसेंटेज से लिया है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट करेंगे जो पर ईयर में है। तो सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब यह पर ईयर में है, ठीक है। अब यह 1 साल का है तो 1 महीने का निकालना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे, हम 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग क्यों दे रहे हैं, बिकॉज यह साल में है, या जो इंटरेस्ट रेट है साल में है, हमें महीने का निकालना है भैया, हर महीने मुझे कितना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं क्या काम करूंगा, 12 से यहाँ पर मैं भाग दे दूंगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि मुझे दे रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ परसेंटेज। ठीक है, नंबर ऑफ पर ईयर ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, NPR दे रहा है तो नंबर ऑफ पर ईयर। तो यहाँ पर कामा लगाएंगे और हम जितने साल के लिए दोबारा ले रहे हैं, ठीक है, उसे पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो 3 साल के लिए है। ठीक है, अब यह 3 साल का है, हमें चाहिए 1 महीने। तो इसमें 12 मतलब 12 3 36 में 6 महीने, 6 महीने 36 महीने होंगे। तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कामा लगाएंगे। अब यहाँ पर दे रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू में हमारी जो यह अमाउंट है यह लेंगे। ठीक है, अब माइनस करेंगे, भैया हमने इसमें से इतना दे दिया है, इसमें से हमने क्या काम किया है, 30,000 दे दिए, 1.5 लाख में से 30,000 दिए हैं, तो हम 1.5 लाख में से 30,000 को घटा देंगे। सिंपल है। फिर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि रेट, जितने परसेंटेज रेट से हम इसे परचेज कर रहे हैं, ठीक है,
उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 10% को सेलेक्ट किया, उसे डिवाइड करेंगे 12 से, बिकॉज हम एक महीने का अगर यहाँ साल भर का निकालेंगे तो यहाँ 12 से भाग नहीं देंगे, ठीक है। अब दूसरा है कि नंबर ऑफ पर ईयर, ठीक है, जो आप कितने साल के लिए ले रहे हो उसका नंबर आपको टाइप करना है। तो मैं 3 साल के लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 साल की सेल को सेलेक्ट कर लिया है और उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है, कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद मैंने प्रिंसिपल वैल्यू को सेलेक्ट किया है, माइनस कर दिया है 30,000, यहाँ 3,000 है, एक जीरो और रहेगा। अब इसे हम इंटर कर देंगे, ठीक है। अब मेरी जो पूरी टोटल वैल्यू आई है वह 3872 आई है, ठीक है, 3872 आई है। अब यहाँ डॉलर का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पर एक जो कॉमा है इस पर हम सेलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो रुपए में आ जाएगा, तो 3872.6 पॉइंट्स मेरा कुछ आया है, ठीक है। इतना रुपया मुझे पर ईयर पे करना है, इतना रुपया मुझे पर ईयर पे करना है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये इतना रुपया तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस पर ब्याज कितना है और मेरा मूलधन कितना जा रहा है, तो उसको देखने के लिए हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, IPMT, ठीक है। अपने टोटल ईएमआई में से, ठीक है, जो आप पर मंथ पे कर रहे हैं उसमें से ब्याज को जानने के लिए हम IPMT लगाते हैं, ठीक है, कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना जा रहा है और मेरा जो ब्याज है वह कितना जा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल IPMT, ठीक है, टैब से इसे एक्टिव कर लेंगे। अब यहाँ पर दे रहा है रेट, सबसे पहले रेट लेंगे कितने परसेंट से है, फिर यहाँ पर दे रहा है भैया कि यह 10% पर ईयर से है, लेकिन आपको निकालना है एक मंथ का, ठीक है, एक मंथ का, तो आप इसे डिवाइड करेंगे 12 से। अब कॉमा लगाएंगे, दे रहा है पीरियड, ठीक है, कितने आपको मतलब पीरियड मतलब कितने टाइम का निकालना है, तो मुझे 12 महीने में से एक महीने का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक, अगर 2 महीने का निकालना रहेगा तो लिखेंगे, 3 महीने का रहेगा तो 3, 4 महीने का रहेगा 4, तो ऐसे ऐसे अलग अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद आप एक कामा प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर दे रहा है नंबर ऑफ पर ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ पर ईयर, तो यहाँ पर आप अपने टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, बिकॉज हम एक महीने का निकाल रहे हैं, फिर कॉमा प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप टोटल प्रिंसिपल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे अपना जो डाउन पेमेंट है, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। फिर यहाँ डॉलर में आ रहा है तो इसे क्या करेंगे, कॉमा का सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं तो भैया अच्छा खासा ब्याज हमारा जा रहा है, लगभग 1,000 रुपए है, तो हमारा जो ब्याज है 1,000 रुपए जा रहा है, ठीक है। अब 1,000 रुपए में से हम क्या काम करते हैं कि अपनी नहीं, जो हमारा टोटल डाउन पेमेंट है, जो टोटल मंथली ईएमआई बन रही है उसमें से क्या काम करते हैं, 1,000 को माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा मूलधन और ब्याज दोनों आ गया है, तो अब एक बात और देख ले, अगर मूलधन और ब्याज हमारा सिंपल वैसे इसी में से घटाया गया तो बराबर आएगा, तो इसे हमें फार्मूले की मदद से देखना, हालांकि यह सिंपल है, यही सिंपल है, लेकिन फार्मूला भी समझ ले रहे हैं, एक है PPMT, तो करेंगे इज इक्वल PPMT, ठीक है, टाइप कर लेंगे। अब टाइप करने के लिए पहले दे रहा है रेट, हम पहले रेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दे रहा है नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, पहले इसे एक महीने का हमें निकालना है, तो यहाँ कर लेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम देंगे नंबर ऑफ पीरियड, हम निकालना चाहते हैं एक महीने का, फिर कॉमा लगाएंगे। अब फिर यहाँ पर दे रहा है नंबर ऑफ पर ईयर या टाइम आपको करना है, यहाँ पर अब टाइम से जो है 3 साल का टाइम है, तो इसे हम एक महीने का करने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कामा, अब प्रिंसिपल वैल्यू को चुनेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे 30,000 या फिर जो हमारा डाउन पेमेंट है उसे, अब इसे हम ब्रैकेट करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा अमाउंट आया है 2872 आया है, ठीक है, और जो कि यहाँ सेम आया है 2872 0.6 2872.06, ठीक है, तो यही दो है। अब इसे जोड़ने के बाद अगर हमारा जो है मंथली ईएमआई करेक्ट आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा फार्मूला सही है, ठीक है। यहाँ पर इसे क्या काम करते हैं, इक्वल करते हैं और पर महीने का जो रेट है उसे जोड़ते हैं, दूसरा है टोटल, ठीक है, जो टोटल हमारा मूलधन आया उसे जोड़ते हैं और इंटर करते हैं, तो जो हमारी यह वैल्यू है और यह वैल्यू दोनों वैल्यू
लगभग सेम आई, ये वैल्यू और यह वैल्यू, ठीक है। दोनों को हमने ग्रीन कर दिया, लगभग यहाँ भी 3872.06 आया है, यहाँ भी 3872.06 आया है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए दोनों वैल्यू ठीक आई हैं, तो हमारा यह फार्मूला सही में सही है, ठीक। अब ये तीनों फार्मूले आपके कंप्लीट हुए। कल सोमवार है और सोमवार के दिन ही इन तीनों फार्मूलों का जो है प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। आप लोग इसका प्रैक्टिकल सेंटर पर कर सकते हैं और इसे मेरे हिसाब से घर से ही नोट करके आए तो अच्छा है। अब एक्सेल लगभग खत्म हो गया, ठीक है। फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर पाइवट टेबल पिक्चर पार्ट्स यह सब खत्म हो चुका है। अब पेज लेआउट में आपने सारा का सारा डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में पढ़ा है। एक्सेल में आपको लगभग 50 प्लस फार्मूले बताए जा चुके हैं, लगभग 100 प्लस इसे कर दिया जाएगा। डेटा बचा है रिव्यू, व्यू और डेवलपर्स, ठीक है। ये सारे फंक्शन आपको ज्यादातर एमएस वर्ड के ही मिलने वाले हैं और आपकी जो क्लासेस है 1 जनवरी से पावर पॉइंट की स्टार्ट की जाएगी और कुछ बच्चों ने टैली का आग्रह किया है तो उन सबके लिए टैली स्टार्ट की जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।